गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है 7C का एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है। और दूसरी बात ये कि आई एम वेरी सॉरी कि मैं 2 दिन क्लास नहीं ले पाया एंड आई एम वेरी कमिटेड टू एक्सेप्ट माय पनिशमेंट। और मेरा पनिशमेंट ये है कि मैं आज परसों का एक वीडियो और कल का एक वीडियो नहीं डाला, तो मैं आज 2 वीडियो डालूँगा और कल भी मैं 2 वीडियो डालूँगा टू कंपनसेट माय लॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ क्या है कि प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। कैसे करेंगे सर इसको? प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू वन अनदर। देखिए, मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है ना, मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन अलग, ये क्वेश्चन अलग। नहीं, करेंगे सबको एक ही ढंग से, करेंगे सबको एक ही ढंग से, बस जैसा बोलेगा वैसा चेंज कर देंगे। देखिए, प्रूव दैट द टू लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। सपोज कीजिए सर, हमारे पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन का नाम ए बी है, इस लाइन का नाम सी डी है, इस लाइन का नाम ई एफ है, और इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है सर। टी नाम का ट्रांसवर्सल है जो इसको ई एफ जी पॉइंट पे कट कर रहा है सर। किस पॉइंट पे कट कर रहा है? एट ई एफ एंड जी, ठीक है। इस एंगल को हम मान लेते हैं एंगल 1, इस एंगल को मान लेते हैं एंगल 2, इसको बोलते हैं एंगल 3, ठीक है। सबको समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में क्या है एक्चुअली कि प्रूव दैट द टू लाइंस विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन। यदि ए बी भी ई एफ के पैरेलल है, सी डी भी ई एफ के पैरेलल है, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। मैं एक बात फिर से, ए बी लाइन जो है वो ई एफ के पैरेलल है, सी डी लाइन जो है वो ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी सी डी के पैरेलल है। ये आपको प्रूव करना है। समझ आ गया? कैसे करते हैं देखिए। गिवन, एंड एज आई प्रॉमिस्ड, मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा। गिवन ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू, ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। थ्री लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ, थ्री लाइन्स ए बी सी डी एंड ई एफ सच दैट, कैसे है ये? सच दैट ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, सी डी इज पैरेलल टू ई एफ। टू प्रूव क्या करना है सर? प्रूफ करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। प्रूफ देखिए सर, बहुत ही सिंपल। कैसे करेंगे? मैं पहले कहानी सुना दूं आपको कि ए बी सी डी के पैरेलल है, ये हमको पता है। टी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये भी हमको पता है। इसका मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बात खत्म। सिंस ए बी इज पैरेलल टू, ए बी इज parallel to EF, AB is parallel to EF and T is a transversal line and T is a transversal line, T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 1 बराबर एंगल 3। क्यों बराबर? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन 1। दूसरी बात, आल्सो क्या सर? CD is parallel to EF, CD is parallel to EF and T is a transversal line and T is a transversal line and T is a transversal line। इसका मतलब क्या? एंगल 2 बराबर एंगल 3। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 बराबर एंगल 3 क्यों बराबर? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इक्वेशन 2। बच्चों, मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी दो इक्वेशन में यदि राइट हैंड साइड बराबर हो जाए तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, एंगल 3, it means एंगल 1 बराबर एंगल 2। अरे ये एंगल 1 एंगल 2 कैसे एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैंने आपको 3 चीज़ें सिखाई थी। यदि लाइंस पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा, उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होगा, उसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री होगा। और उसके साथ साथ मैंने कन्वर्स भी सिखाया था कि यदि
corresponding angles बराबर तो लाइंस पैरेलल, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर तो लाइंस पैरेलल, यदि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री 180 डिग्री है यदि, तब भी लाइंस पैरेलल। तो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो कैसे एंगल है? बट these are corresponding angles formed when transversal EF cuts AB and CD, तो हम क्या लिख सकते हैं? therefore AB parallel CD, hence proved sir, बात खत्म। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। बोला है कि AB लाइन जो है EF लाइन का पैरेलल है, CD लाइन जो है EF लाइन का पैरेलल है, तो बताओ कि AB CD के पैरेलल है। कैसे करेंगे? क्योंकि AB EF के पैरेलल, इसका मतलब 1 बराबर 3, क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। CD EF के पैरेलल है, इसका मतलब 2 बराबर 3, क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यदि 1 भी 3 के बराबर, 2 भी 3 के बराबर, इसका राइट हैंड साइड बराबर मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2। बट एंगल 1 एंगल 2 कैसे एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स formed when transversal EF cuts AB and CD। इसका मतलब क्या है कि AB is parallel to CD। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं सर। If a line is perpendicular to one of the two given parallel lines, क्या बोलते हैं सर? If a line is perpendicular, if a line is perpendicular, मान लीजिए ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर। ये AB है हमारा, ये CD है हमारा, मैं इसको ब्लू से लिख दूं, ठीक है। ये AB है हमारा, ये CD है हमारा, और ये T ट्रांसवर्सल है हमारा, ठीक है। ये बोल दिया है कि ये एंगल परपेंडिकुलर है, एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, ठीक है। देखिए, इफ ए लाइन इज परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू गिवन पैरेलल लाइंस, यदि एक लाइन जो है परपेंडिकुलर है किसी एक लाइन का, तो देन प्रूव दैट इट इज परपेंडिकुलर टू अदर लाइन। तो प्रूव कीजिए कि जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये इस CD लाइन के भी परपेंडिकुलर है। बात खत्म। देखिए कैसे करते हैं। गिवन क्या है सर? गिवन दिया है कि AB पैरेलल CD, AB लाइन जो है वो CD लाइन के पैरेलल है, एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। और क्या दिया है सर? आल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। कैसे करेंगे सर? गिवन टू प्रूव क्या है? टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमको प्रूव करना है कि जो T ट्रांसवर्सल है वो CD का भी परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। प्रूफ देखिए सर कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे? अब देखिए, सिंस AB पैरेलल CD एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों बराबर? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट लेकिन एक चीज बताओ, क्या एंगल 1 पता है आपको? हाँ जी पता है। कितना? 90 डिग्री। गिवन है क्वेश्चन में एंगल 1 90 डिग्री। यदि एंगल 1 एंगल 2 बराबर है, एंगल 1 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 2 कितना होगा? 90। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम क्या लिख देंगे? क्योंकि एंगल 1 90 डिग्री है, देयरफॉर एंगल 1 बराबर एंगल 2 बराबर 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड सर, हैंस प्रूव्ड। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से, ये दो लाइन पैरेलल है, ये एक ट्रांसवर्सल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और एक चीज़ दिया हुआ है कि ये एंगल जो ये ट्रांसवर्सल है ना, ये पहले लाइन को परपेंडिकुलरली कट कर रहा है, मतलब ये एंगल 1 90 डिग्री ये दिया हुआ है। आपको प्रूफ करना है कि एंगल 2 भी 90 डिग्री होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत सिंपल है। हम जानते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन एंगल 1 90 डिग्री दिया हुआ है। अरे भाई, जब दोनों बराबर है, एक 90 तो दूसरा भी 90, बात खत्म। तीसरी बात यहाँ ये सर, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल। देखिए सर, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 एक जैसे क्वेश्चन है। यदि आपको ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो ये समझ में आ गया, बात खत्म। इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, यदि कोई दो लाइन
यदि कोई दो लाइन किसी ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है, यदि कोई दो लाइन किसी इंटरसेक्ट किया जाता है ट्रांसवर्सल द्वारा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये मेरा टी ट्रांसवर्सल है, ये पॉइंट है ई, ये पॉइंट है एफ। देखना सर क्या बोला, इफ़ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, काट दिया सर, देन प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। मान लो अल्टरनेट इंटीरियर ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कोई भी एक ले लो भैया, मैं ये ले लिया, मैं ये ले लिया, ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर, यहाँ से एक बाइसेक्टर बना दिया सर, यहाँ से एक बाइसेक्टर बना दिया। मैं आपको सिखाया हुआ हूँ, बाइसेक्टर्स डिवाइड्स द एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स, मतलब ये जितना एंगल उतना ही ये जितना एंगल उतना ही है। अच्छा अब क्या करेंगे देखिए, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, यदि कोई दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल द्वारा इंटरसेक्ट होता है तो प्रूव कीजिए कि उसके बाइसेक्टर्स ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर पैरेलल। आपको ई एफ है, इसको जी मान लीजिए इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को एच मान लीजिए, ये हो गया ई जी, क्या हो गया ई जी, ये क्या हो गया एफ एच, क्या हो गया एफ एच। अब देखिए क्या सर कैसे करेंगे, गिवन क्या दिया हुआ हमको दिया है कि ए बी पैरेलल सी डी, अच्छा ए बी पैरेलल सी डी, और क्या दिया है सर, टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा सर ये दे दिया, और क्या दिया सर, और दिया है कि ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ, ई जी किसका बाइसेक्टर है भैया, ई जी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई एफ, एंगल ए ई एफ। दूसरा एफ एच इज द बाइसेक्टर ऑफ ई एफ डी, ई एफ डी, ई एफ डी, ई एफ डी। टू प्रूव क्या करना है भैया, टू प्रूव करना है कि ई जी पैरेलल एफ एच, ई जी पैरेलल एफ एच, ई जी पैरेलल एफ एच। प्रूफ देखिए सर, प्रूफ कैसे करेंगे, देखो बाबू, ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, इसका मतलब ये एंगल बराबर, क्यों बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए ई एफ सिंस ए बी पैरेलल सी डी एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ए ई एफ बराबर होगा किसका, एंगल ई एफ डी का, किसका, एंगल ई एफ डी का। क्यों बराबर होगा, सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा सर अब मुझे बताओ, मुझे निकालना क्या है, छोटा वाला कि बड़ा वाला, मुझे निकालना है छोटा वाला एंगल। क्यों, क्योंकि मुझे ये लाइन पैरेलल दिखाना है, तो छोटा वाला जब निकालना हो आधा से मल्टीप्लाई करना, बड़ा वाला जब निकालना हो 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मुझे छोटा वाला एंगल निकालना, ये वाला और ये वाला को इक्वल करके दिखाना है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू ए ई एफ इज इक्वल टू 1/2 इंटू ई एफ डी। देखो किसी भी नंबर से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काट दो ना, 1/2 कट गया, क्या आया, ए ई एफ इज इक्वल टू ई एफ डी, सेम बात है ना। लेकिन हमें एक फ़ायदा हुआ सर, क्या कि हम जानते हैं कि बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए ई एफ का आधा हम जानते हैं, ए ई जी भी होगा, जी एफ भी होगा, लेकिन हमको चूंकि ये पैरेलल दिखाना है तो हमको ये एंगल चाहिए, हम क्या लिखेंगे, जी एफ, एंगल जी ई एफ, और एंगल ई एफ डी का आधा, ये एंगल भी होगा, ये एंगल भी होगा, लेकिन हम अंदर वाला एंगल लेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पैरेलल दिखाना है, तो हम लिखेंगे एंगल ई एफ एच, ई एफ एच, ई एफ एच, ई एफ एच। अरे ये कैसे एंगल हैं, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फॉर्म्ड, कब फॉर्म्ड हो रहे हैं, when EF cuts, EF किसको कट कर रहा है, EF cuts EG and FH, तो हम लोग लिख सकते हैं therefore EG is parallel to FH, hence proved sir, hence proved।
समझ में आया बच्चों कि ये क्या दिया हुआ था, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है और दिया है ये बाइसेक्टर है। तो हमने क्या किया कि दोनों एंगल को इक्वल लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, फिर मैंने दोनों तरफ हाफ से डिवाइड कर दिया। तो ये एंगल बराबर, ये एंगल बराबर है। तो हाफ का मतलब आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। हम लेंगे अंदर वाला। क्यों? क्योंकि हमको ये दोनों लाइन को पैरेलल दिखाना है। तो हमने हाफ से मल्टीप्लाई करके लिख दिया दिस एंगल बराबर दिस एंगल। तो ये कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यदि ये पैरेलल होंगे, ये ट्रांसवर्सल होगा, तो दोनों एंगल कैसे एंगल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लिखेंगे। तो हमने आपको सिखाया था कन्वर्स, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर, इसका मतलब लाइन पैरेलल है। तो हमारा ये एंगल बराबर कर दिए, तो ईजी पैरेलल है, बात खत्म। इधर देखिए एग्जाम्पल 4। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल। क्या है? इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding एंगल्स, दो लाइन है सर, दो लाइन है, कट बाय ए ट्रांसवर्सल। इसका नाम ए बी, इसका नाम सी डी, ये मेरा टी ट्रांसवर्सल, ये मेरा ई, ये मेरा एफ। ठीक है, क्या लिखा है? द। ठीक है, क्या लिखा है कि इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए पेयर ऑफ corresponding एंगल्स फॉर्म बाय ए ट्रांसवर्सल विद टू गिवन लाइंस आर पैरेलल। बोल दिया सर कि इस बार जो है ना, आपका जो बाइसेक्टर है वो पैरेलल है। ये ई एफ, ये जी कर दो, इसको एच कर दो। इस बार बाइसेक्टर पैरेलल है और प्रूफ क्या करना है? गिवन लाइंस आर पैरेलल, प्रूव दैट द गिवन लाइंस आर पैरेलल। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना सिमिलैरिटी है दोनों में। उस बार पैरेलल लाइंस थे, बाइसेक्टर को पैरेलल करना था। इस बार बाइसेक्टर पैरेलल है, लाइंस को पैरेलल। मैंने बस सिखाया आपको, जब बड़ा लाना हो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे छोटा लाना था हाफ से मल्टीप्लाई किए। देखो कैसे करेंगे। गिवन क्या दिया हुआ है? दिया है ए बी पैरेलल सी डी एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। एक ही गाना सब में लिखना है सर, कंफ्यूज नहीं होना। ए बी पैरेलल सी डी एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, समझ गए सर। और क्या दिया हुआ है कि बाइसेक्टर्स, कौन? बाइसेक्टर्स ई जी इज पैरेलल टू एफ एच। ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। सॉरी, ये ए बी पैरेलल सी डी नहीं दिया सर आपको, ये तो प्रूफ करना है आपको। आपको दिया क्या है कि बाइसेक्टर ई जी इज पैरेलल टू बाइसेक्टर एफ एच। आपको दिया है कि बाइसेक्टर ई जी इज पैरेलल टू एफ एच। बाइसेक्टर ई जी इज पैरेलल टू बाइसेक्टर एफ एच। ई जी पैरेलल है एफ एच को। अच्छा, और क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? कि ए बी पैरेलल सी डी। प्रूफ देखिए सर, कैसे करेंगे प्रूफ? देखो, जब ये इसके पैरेलल है और T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, बाइसेक्टर ई जी पैरेलल एफ एच एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब देखना सर क्या ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, मतलब ये एंगल बराबर। क्यों बराबर? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम लोग क्या लिखेंगे? मान लीजिए इसको जी एच हो गया, इसको मान लेते हैं आई, ये वाले पॉइंट को। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई ई जी क्या लिखेंगे? सिंस ई जी पैरेलल एफ एच एंड टी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इसका मतलब क्या होगा सर? इसका मतलब आई ई जी बराबर हो जाएगा किसका? एंगल ई एफ एच का। क्यों बराबर? सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मुझे एक चीज़ बताइए सर, यदि मैं इसका डबल कर दूं, क्योंकि ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो मैं यदि डबल कर दूं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल आई जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ई एफ एच। अब मुझे बताओ, ये 2 से मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 2 काट देंगे, ये सेम आ गया। 2 टाइम्स ऑफ आई ई जी का डबल क्या हो जाएगा? आई ई बी। और 2 टाइम्स ऑफ ई एफ एच क्या हो जाएगा? आई एफ डी। 2 टाइम्स ऑफ आई ई जी आई ई बी। 2 टाइम्स ऑफ ई एफ एच ई एफ डी क्या हो जाएगा?
EFD, तो ये IEB और EFD कैसे एंगल हैं? बट दीज आर corresponding angles formed when EF cuts AB and CD, when EF cuts AB and CD, therefore AB parallel CD, hence proved sir, hence proved. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये इनक्लोजेज ए रेक्टेंगल है सर, ठीक है, इनक्लोजेज ए रेक्टेंगल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। इनक्लोजेज ए रेक्टेंगल इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, if two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisectors of two pairs of interior angles encloses a rectangle। देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना, नोट करके कहीं लिख लो, कहीं भी रेक्टेंगल प्रूफ करना हो ना, आपको दो बातें जरूर प्रूफ करनी होंगी यार। पहली बात कि ये एक पैरेललोग्राम है, आपको ना सबसे पहली चीज़ ये प्रूफ करनी होगी कि एक पैरेललोग्राम है, और दूसरी चीज़ आपको प्रूफ करनी होगी वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, वन एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने ये दो बातें प्रूफ कर दी ना बच्चों, आपने रेक्टेंगल प्रूफ कर दिया। तो आपको रेक्टेंगल जब भी बोले प्रूफ करने के लिए आपको दो बातें याद रखनी। पहली बात, आप ये प्रूफ कर दो कि ये फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। दूसरा, उस फिगर में कोई एक एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो, आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो गया सर। इसको नोट कर लेना, आगे बढ़ते। देखो होता क्या है, इफ टू पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन है सर, दो पैरेलल लाइन्स हैं इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल टी ने काटा सर इसको। अब क्या होगा, जब ट्रांसवर्सल टी ने काटा तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है, ठीक है। If two parallel lines are intersected by a transversal, prove that the bisectors of two pair of interior angles, बाइसेक्टर देखो, इसका इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर एक जब मिलाएंगे तो क्या एक रेक्टेंगल बनता है। ये देखो, इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, इसका बाइसेक्टर ये, इसका वेक्टर है। तो ये EF हो गया, मान लीजिए ये G है ये वाला पॉइंट, और ये मान लीजिए H है, ठीक है। आपको EGFH को एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है। पहला काम, प्रूव दैट इट इज ए पैरेललोग्राम। दूसरा काम, वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, प्रूव्ड। पहला गिवन क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल CD एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, AB पैरेलल CD एंड T इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, हाँ, और ये बाइसेक्टर्स भी हम लोग को दिए हुए हैं, ठीक है ना। EG फिर FH, फिर FH EG हो गया, फिर FG हो गया, फिर FG हो गया, फिर FH हो गया, FH हो गया, फिर EH हो गया, आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल। EG किसका बाइसेक्टर है भैया, EG किसका वेक्टर, एंगल AEF का, एंगल AEF। उसके बाद FG किसका बाइसेक्टर है, CFE या EFC का, एंगल EFC का। FH किसका बाइसेक्टर है, एंगल EFD का, एंगल EFD का। EH किसका बाइसेक्टर है, एंगल BEF का, BEF। और साथ में रेस्पेक्टिवली लगा देना सर, मतलब आगे वाला आगे के लिए, पीछे वाला पीछे के लिए, बात खत्म, गिवन हो गया। टू प्रूव सर, टू प्रूव हमको क्या प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, हमको EGFH को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। EGFH इज ए रेक्टेंगल, EGFH इज ए रेक्टेंगल, प्रूफ। देखो सर, मैंने आपको सिखाया, दो बातें याद रखना। पहले EGFH को पैरेललोग्राम प्रूफ करो, 2 मिनट में प्रूफ करेंगे अभी। देखिए ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन। फिर क्या कर देंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो हम EG को FH से पैरेलल प्रूफ कर दिए, EG को FH से पैरेलल प्रूफ कर दिए, यही तो काम है। इसमें लिख देंगे सिमिलरली GF इज पैरेलल टू EH, हो गया पैरेललोग्राम प्रूफ। देखिए क्या करेंगे, सिंस
since AB is parallel to CD and T is a transversal line and T is a transversal line. अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, यदि ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल EFD क्यों बराबर? सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये एंगल बराबर, क्यों बराबर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सर, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो सर, AEF को हाफ से मल्टीप्लाई करो और EFD को भी हाफ से मल्टीप्लाई करो, कर दिया AEF और EFD को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों एंगल बराबर, कोई भी एक लिखेंगे लेकिन हम अंदर वाला लिखेंगे, एंगल GEF बराबर हो गया, एंगल GEF बराबर हो गया EFH का। अरे EFH कैसे एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बट these are alternate interior angles formed when EF cuts किसको? AB and CD। इससे ये पता चल गया सर क्या कि EG is parallel to FH। उसके बाद लिखेंगे इट इम्प्लाइज सिमिलरली, हम सिमिलरली ये भी निकाल सकते हैं कि FG is parallel to EH, FG is parallel to EH, therefore EGFH is a parallelogram। बात खत्म। EGFH is a parallelogram। अब एक बात याद रखना यार कि हमको अब क्या प्रूफ करना है कि इस पैरेललोग्राम मैंने प्रूफ कर दिया, अब इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दो, आपका रेक्टेंगल प्रूफ। कैसे करेंगे देखो कि EF is a ray stands on line AB, क्या लिखेंगे? since ray EF stands खड़ा कर रहा है, कहाँ खड़ा है भैया? ray EF stands on line AB। इसका मतलब क्या? AEF प्लस BEF 180 डिग्री, एंगल AEF प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री? सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर, सिंस लीनियर पेयर। अच्छा जी, अब क्या ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री हो गया। अब ये एंगल बराबर है, ये एंगल बराबर है, तो क्या मैं AEF को 2 एंगल GEF नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी x, तो क्या मैं 2x नहीं लिख दूंगा? उसी तरह एंगल AEF को क्या मैं 2 एंगल GEF लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मैं BEF को 2 एंगल HEF नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 2 एंगल HEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 कॉमन ले लो सर, 2 एंगल GEF प्लस एंगल HEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2 से 290 ज़ा 180। अब मुझे ये बताओ GEF प्लस HEF क्या है? GEH ही तो है, एंगल GEH इज इक्वल टू 90 डिग्री। काम खत्म हो गया सर। आप लिखोगे EGFH एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है, देयरफॉर EGFH इज ए रेक्टेंगल। बात खत्म। क्या लिखोगे सिंस पैरेललोग्राम EGFH, ऐसे लिखेंगे, सिंस EGFH इज ए पैरेललोग्राम whose one angle is 90 degree, therefore EGFH is a rectangle। बात खत्म सर, बात खत्म। थैंक यू।